तक भारत के इस इक़दाम पर बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है, या फिर भारत के जो बयान है इसमें किसी मुल्क ने उसका साथ देने का कोई बयान दिया है? जी, फिलहाल तो हम जो सिचुएशन है ये एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है। इस वक्त तो हम जो दोनों मुल्कों की बयानबाजी है सिर्फ उसको ही देख रहे हैं। मगर जैसे कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो भी भारत ने इक़दाम उठाए हैं, जो वज़ीर दिफ़ा है उन्होंने ये कहा कि हमने जो है वर्ल्ड बैंक को इसे आगाह कर दिया है। अब ये देखना बाकी है कि जो इंटरनेशनल हुकाम है वो इस हवाले से क्या फैसला या क्या स्टेटमेंट देते हैं, खासतौर पे इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, चूंकि ये तो एक इंटरनेशनल गारंटीज हैं इसके अंदर, तो वो क्या इसके तो स्टेटमेंट देखते हैं, ये देखना बाकी है। और जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर वजीर दिफा, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वजीर खारजा भी बैठे हुए थे, तो उसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर और बड़ी क्लियरली उन्होंने जो है ये कहा है कि हम जो मैकेनिज्म हमने उठाने थे और इन्फॉर्म करना था वो अब हमने कर दिया है। तो इट्स एन अनफोल्डिंग सिचुएशन, वी विल हैव टू वेट एंड सी। ठीक है, मुनीर से आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क जो है वो दिया गया है कि सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल उठाया गया है कि भारत अपनी सिक्योरिटी की जो नाकामी है वो हमेशा पाकिस्तान पर के कंधों पर डाल देता है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, जहाँ तक कश्मीर का सवाल है तो वहाँ पे जो भी दहशतगर्दी हुई है कश्मीर के अंदर, ये ज़रूर आप सही कह रही हैं कि जो एक नी जर्क रिएक्शन मीडिया का होता है, भारतीय मीडिया का, वो बहुत जल्द जो है मामलात पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। ये हमने देखा है, मगर ये हमने तेजी से बिगड़ते हुए सिचुएशन को देखा है जब से नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम बने हैं। आपको याद होगा कि जब मुंबई हमले हुए थे उस वक्त जो मीडिया था उसकी कारकर्दगी हालांकि उस वक्त कोई अच्छी नहीं थी, मगर उन्होंने एकदम जो है नाम नहीं लेना शुरू कर दिया था पाकिस्तान का। मगर जब से हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो एक इंकरेजमेंट भी मिली है मीडिया को अपनी रियासत से कि आप जो है उंगलियां हैं जो आप एक और मुल्क के ऊपर उठा लें। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर बगैर तहकीकात किए आपके इल्ज़ाम बड़े आपको सोच समझ के लगाना पड़ता है। पाकिस्तान भी लगा, तब भी हम यही कहते हैं कि जब भी आप इल्ज़ाम लगाएं तो बड़ी सोच समझ के लगाएं, क्योंकि बाद में फिर आपको ये इल्ज़ाम प्रूव करना होता है। नहीं तो आपको एक प्रिविलेज या आपको एक ऐसी स्टेट समझी जाती है जो सिर्फ रिएक्शनरी तौर के ऊपर दूसरे मुल्कों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। दैट्स नॉट अ वेरी गुड रेपुटेशन टू हैव इंटरनेशनली। इसीलिए हम ये समझते हैं कि अभी देखना बाकी है कि क्या शवाहिद सामने आएंगे, क्या शवाहिद जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं जिसके तहत हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, हम तीसरे मुल्क के जरिए भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। बेहतर तो यही होता कि हिंदुस्तान जो है अपनी तहकीकात पूरी करता और फिर उसके बाद जो है कोई ना कोई फैसला या कोई ना कोई बात करता। मीडिया के जरिए बात करना जो है वो हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत का एक वतीरा सा बन गया है। और अगर आप माजी में भी उठा के देखें तो जो आप इंडियन मीडिया देख रहे हैं ये अब ज्यादातर मोदी इन्फ्लुएंस्ड मीडिया है। इसके अंदर से एनडीटीवी जो आखिरी ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप रहा था वो भी उनके एक बिजनेस टाइकून अडानी जो उनके करीबी दोस्त हैं उन्होंने खरीद लिया है। इसीलिए इंडियन मीडिया की जो अभी इस वक्त क्रेडिबिलिटी है या इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी उसके अपने लोगों ने सवालिया निशान उठाया हुआ है। बिल्कुल, मुनीर से आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को एक अहम डेवलपमेंट से आगाह करें कि भारतीय नाज़िमुल मुल्क की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान का एहतजाज के हवाले किया गया है। इस हवाले से शौकत पराचा आपके पास मजीद क्या तफसील है हमें बताइएगा। शौकत से हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। अपने नाज़रीन को हम अपडेट भी कर रहे हैं कि भारतीय नाज़िमुल मुल्क की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान का एहतजाज के हवाले से किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय नाज़िमुल मुल्क को एहतजाजी मरासिला थमा दिया गया है। मुनीर से इस हवाले से आपके मौक़िफ़ देंगे कि भारतीय नाज़िमुल मुल्क को एहतजाजी मरासिला जो है वो थमा दिया गया है, जिस तरह भारत ने भी पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर जो है वो बताया गया था। जी, ये एक
दिस इज नेचुरल वे, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि जब आप किसी और मुल्क के अंदर आपकी कोई नाराजगी हो या कोई मसला हो, तो फिर यही प्रोसीजर होता है जो हम देख रहे हैं, जो अब पाकिस्तान ने उठाया है। अब देखना ये है कि ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है ये थम जाएगी ओवर द वीकेंड या ये मजीद बढ़ेगी, और अगर ये मजीद बढ़ती है तो ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान काफी कशीदगी रही है, बॉर्डर्स कमिशेस रहे हैं, मगर इस हद तक मामला नहीं आया कि ये कह दिया गया हो कम से कम पिछले चंद सालों के अंदर कि जो मिशन के अंदर 30 लोग हैं सिर्फ वो रह जाएं और बाकी सब मुल्क छोड़ के चले जाएं। और ये भी कहा गया हो कि जो यहाँ पे सफारतकार, जो यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, वो भी अपना 6 दिन के अंदर अंदर वापस चले जाएं। ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है, इससे पहले इस तरह की सिचुएशन कभी बनी नहीं है। और इसलिए हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो कभी भी इस तरह के तारीखी फैसले नहीं लिए गए हैं जो इस दफा लिए गए हैं। जी देखिए, पाकिस्तान जो है इन रिटेलिएशन या इन रिएक्शन जो है ये फैसले कर रहा है। अब इन फैसलों के बाद या इन स्टेटमेंट्स के बाद क्या कोई तीसरी कुव्वत आके दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेगी और टेम्परेचर नीचे लाने में मदद करेगी? दैट इज द बिग क्वेश्चन। हमने देखा है कि माजी में अमेरिका ने अपना रोल अदा किया है, बरतानिया ने अपना रोल अदा किया है,